इंसानों को कैद किया जाता तो भारी कोहराम मच जाता भैया। ऐसे रंग में भंग मत करो नेमी कुमार, सारी दुनिया हमारा उपहास करेगी। संसार किसकी हंसी नहीं उड़ाता भैया। संसार तो चढ़े पर भी हंसता है और पैदल में भी हंसता है। संसार की हंसी से डरने वाले कभी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। रास्ते का पत्थर भी कभी भगवान का रूप धारण कर सकता है। जिसकी आज जग हंसी उड़ा का आदर करने लगे लोग, कल वही संसार का प्रिय बन जाए तो इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है भैया। नेमी, किसी और का नहीं तो कम से कम राजकुमारी राजुल का तो ख्याल करो। उन पर क्या बीतेगी ये खबर सुनकर, जब वो सुनेंगी कि तुम द्वार से ही लौट गए। आज इस संसार को अपने प्रिय और परिजनों से एक तो प्यार है, पर अन्य दीन दुखियों से कोई सरोकार नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन लोगों को जो मांसाहार ग्रहण करते हैं। इस स्वार्थमय संसार को प्राणियों का उपयोग भी अब उन चीजों की तरह करने लगा है जिसका किसका कैसा संबंध ही जोड़ना तो उससे जोड़ो जो आत्मा का कल्याण करता है। मुझे एक भी जीव के आंसू नहीं, हर एक के आंखों के आंसुओं को पहुंचना है भैया। और इस प्रकार नेमी और श्री कृष्ण का संवाद होता है। वहां जूनागढ़ में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिर नेमिनाथ को क्या हुआ। राजुल और बसंतमाला, राजुल कंगना और सेहरा तोड़कर गिरनार की ओर जा रहा है। राजुल, मैं कैसी अभागन हूँ। मैं इतने समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वे आए और मुझे बिना देखे ही शादी से इनकार कर दिया। ऐसा कैसे? हे स्वामी, जाने से पहले मुझे एक बार मेरा अपराध तो बता जाते, एक बार तो बता जाते। राजू, संभालो अपने आप को, मैं माता को बुला के लाती हूँ। संभालो अपने आप को। और यह सूचना सुनकर मूर्छित हो जाती है। माता, चलो देखो राजुल को क्या हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया मेरी लाडो रानी को? ये कैसी बेसुध हो गई है? हे भगवान, हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। सखी, सखी, जाओ मेरी वरमाला लेकर आओ। वह मेरा विवाह के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उनसे विवाह करना है। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं राजू, अब ये नहीं हो सकता। बारात जा चुकी है। नेमी कुमार इस संसार को छोड़कर, इसका त्याग करके वो गिरनार पर्वत की ओर जा चुके हैं। संभालो खुद को। क्या बोल रही हो तुम? बारात जा चुकी है, परंतु मैंने तो उन्हें मन से अपना पति माना है। ऐसे कैसे जा सकती है बारात? संभालो राजुल, संभालो। बारात जा चुकी है, अब वो कभी नहीं आएंगे लौट के। हम तुम्हारे लिए दूसरे राजकुमार देखेंगे। बेटी, ऐसा मत कहो। जब तक कन्या का पाणिग्रहण नहीं हो जाता, वो पति पत्नी नहीं बनते हैं। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो उन्हें मन से अपना पति स्वीकारा है। मैं किसी और अन्य पुरुष के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? मेरा उनका तो 9 भवों का नाता है माँ। बेटी, नेमी नहीं मिले तो क्या हुआ? कई राजकुमार तुम्हें पाने के लिए अभी भी लालायित हैं। तुम जिसके साथ कहोगी उसके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। बेटी, अपने आंसू पोंछ लो। नहीं, पूछना भी मेरे लिए पाप है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ। बेटी, तुम इस तरह अपना मन छोटा ना करो। हम तुम्हारे लिए नेमी से अच्छा वर ढूंढ कर लेकर आएंगे। हाँ राजुल, माता सही ही तो कह रही हैं। कितने राजकुमार हैं जो आज भी तुम्हारे लिए ललायित हैं, तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं और
तुम तो सौभाग्यशाली हो जो आज भी इतने सारे राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता बहुत सही कह रही है राजुल। नहीं सकी मेरे लिए, मैंने मन से उन्हें अपना पति स्वीकारा है। मैं ऐसा नहीं सोच सकती, मेरा उनका 9 भवों का नाता है सखी, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये सब मन की कल्पनाएं हैं। 9 भवों का नाता जब तक पाणिग्रहण नहीं हो जाता, किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं बनता है। ये दिवा स्वप्न है और सबका सपने कभी सच भी होते हैं क्या? उठो, तुम अंतः कक्ष में चलो, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं माँ, कौन सा अंत्य कक्ष? कौन इंतजार कर रहा होगा मेरा? मेरे को कक्ष में मेरे को कौन गोद आश्रय देगी? मेरे को कोई आश्रय नहीं देगा माँ। मेरा जीवन मेरे स्वामी के चरणों में है, वही मेरे जीवन है, वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे इष्ट हैं। मैं नहीं जा सकती माँ। मैं बेटी, ऐसी बातें मत करो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारे लिए हम एक और सुयोग्य वर की तलाश करेंगे। माँ, ये राजमहल का सुख, माँ का प्यार, पिता का स्नेह मुझे सब मिला, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिला। मेरे को आशीर्वाद दो। स्वामी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहती हूँ, अपने अपराध पूछना चाहती हूँ कि वह विवाह के लिए क्यों इनकार करके चले गए। माँ, मेरे को आशीर्वाद दो, मैं अपने लक्ष्य में पूर्ण हूँ। माँ, मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, रुक जाओ, अपने माता पिता की पुकार सुनो बेटी, ना जाओ। हमारी भी गिरनार पर्वत की ओर चल देती हैं। स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी, 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 आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी, वो का साथ राज पुकारे, मत जाओ ने मीना राजुल पुकारे, मत जाओ ने मीना राजुल पुकारे, है 9 भवों का साथ, 9 भवों का साथ राजुल पुकारे, मत जाओ ने मीना पुकारे, है 9 भवों का साथ। जिनकी प्रस्तुति होनी है 4 बच्चे वो साइड से मंच की तरफ शीघ्रता से आ जाएं। जो 4 बच्चों का गाना होना है। यादव कुल के धनी तुम धूम से बारात लाए, बैठ के रथ में स्वामी तोरण तक है आए। यादव कुल के धनी तुम धूम से बारात लाए, बैठ के रथ में स्वामी दौड़ आए। जो लौट गई बारात, क्यों लौट गई बारात राजुल पुकारे, मत जाओ ने मीना राजुल पुकारे, मत जाओ ने मीना राजुल पुकारे। लाखों पशु कट जाएंगे। स्वामी, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? एक बार मुझे बता तो दीजिए, मेरा दोष क्या है स्वामी? एक बार स्वामी, सिर्फ एक बार मुझे मेरा दोष बताते जाइए। स्वामी, हमारा तो नाता है, 9 भवों से हमारा नाता है स्वामी। आप उसे तोड़ के क्यों जा रहे हैं स्वामी? ऐसे ना जाइए, रुक जाइए स्वामी।
रुक जाइए। मेरा क्या होगा स्वामी? रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। नेमी, नाम दिया मुझे मेरे पिता ने, और यहाँ कोई मुझे नौ भव के नातों में खींच रहा है, कोई मुझे सुख का आभास करा रहा है, परंतु जिस सुख को मुझे बताया जा रहा है वो सुख नहीं है। और राजुल नाता ना था, जो कभी था ही नहीं वो नाता नहीं है। अब मैं राजुल उनके पीछे पहुंच जाती है। उनकी दीक्षा के भावों को देखकर लोकांतिक देव प्रस्तुत होते हैं। मोनू शीघ्रता करो मोनू। तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता दुखों की है अपा। नमोस्तु। और इस प्रकार लोकांतिक देव नेमिनाथ के वैराग्य की अनुमोदना करने हेतु यहाँ उपस्थित होते हैं। हे त्रिलोकनाथ, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान हैं, अतः उनका त्याग करना सर्वोत्कृष्ट है। हे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, भोग भयंकर दुख देने वाले हैं, उनकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। आपकी वैराग्य भावना उत्तम है। आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत सेन सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। हे परम कल्याणकारक, आप जिस मुद्रा को धारण करने जा रहे हैं उसी का अनुकरण कर संसारी प्राणी अपना भी कल्याण कर सकेंगे। ए महापुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध है, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग की मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं है। आप उसे धारण करने जा रहे हैं। आप हे आत्मद्वारक भगवान, विनाशिक भैरव का त्याग कर आत्मद्वारक जिन मुद्रा ही सर्वश्रेष्ठ है, आप धन्य हैं। है महाभाग्य, आपने संसार शरीर से विरक्त होने का विचार किया, यह सर्वोत्तम है स्वयं बुद्ध प्रभु। संसार शरीर सब विनाशिक है, संयम ही सर्वश्रेष्ठ है। आपने सुंदर विचार किया, आप धन्य है। हे तीन ज्ञान संयुक्त भगवान, आपकी आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, मोह भ्रमण कर रही है, आप उसे नाश करने को तत्पर हैं, आप धन्य हैं। हे मृत्युंजय, नादिकाल में प्राणी शरीर वियोग को मरण मानता आ रहा है, आपने संसारोपादक राजद्रोह को नाश करने वाला वैराग्य ग्रहण करने का विचार करा है, आप धन्य हैं। हे शाश्वत सुख दर्शक, क्षण भंगुर भोगों की अभिलाषा में भटकने वाले मानव को आपके द्वारा धारण किए जाने वाली जिन मुद्रा ही सुख प्रदान करेगी। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति प्रदायिनी दिगंबर मुद्रा जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं, आप धन्य हैं। और इस प्रकार लोकांतिक देव नेमिनाथ के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, अनुशंसा करते हैं। खड़े हो जाइए। आयम पेतेयम, हाथ तुला दो। अयम पेतेयम जननी तवेति लोका मोदार्थम व्यवहारोयन्ति विश्वेशिता विश्वपिता महास्त्वं मातासि सर्व प्रतिपालनेषु अवाप्त संसार तथा सुलभ्या निमित्ति मन्य समुपते प्रभृष्टुरीशा कदापि नामस्तवनेन भूत्या प्रकाशितं सुर्मुदीक्ष दीपा स्वयं स्वदीप्ता किं भासयेतं गंगा स्वयं शीतलतोयदात्री किं पल्लवेन स्वत्रसां भनक्ति। जय कल्याण परम परमदम भयंकर, जय 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 निशक्तपति, जय शाश्वत सुखकर त्रिभुवनमय, जय 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 गुण रत्नपति।
इति पुष्प, चांदी के पुष्प दे दीजिए। रजत पुष्प लाइए जल्दी शीघ्र तक। पुष्पांजलि थोड़े से अंदर जाइए। तीन भगवान और हैं वहां पे। मैंने जैसे कि बताया था आपको, जो तीर्थंकर उस कोमल हल्दी का रंग चढ़ा, उस कोमल काया पर हल्दी का रंग चढ़ा। मेहंदी भी रुचिर रची, गल मंगल सूत्र पड़ा, पर मांग ना भर पाई, पर मांग ना भर पाई। ये बात ही खलती है जहाँ नैनी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जहाँ नैनी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। जागा वैराग तभी, धारा प्रभु पथ पावन। उस परम विरागी को, उस परम विरागी को चिर प्रीति उमड़ती है। जहाँ नैनी के चरण पड़े, गिरनार की
जीवों के प्रति जिसके चितवन में समता है, जीवों के प्रति जिसके चितवन में समता है, जो पशुओं की पीड़ा पल भर में हरता है, उसकी विरहीन दासी, उस विरहीन दासी पीड़ा से सिसकती है। जहाँ नैमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, जहाँ नैमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है। राजुल की आँखों से झरझर झरता पानी, राजुल की आँखों से झरता पानी, अंतर में घाव भरे प्रभु दर्श की दीवानी, मन मंदिर में जिसकी, मन मंदिर में जिसकी तस्वीर उभरती है, जहाँ नैमी के चरण पड़े गिरनार की धरती, जहाँ नैमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है। जिस ओर गए प्रभु तुम, वही मेरा ठिकाना है। जिस ओर गए प्रभु तुम, वही मेरा ठिकाना है। जीवन की यात्रा का वो पथ अनजाना है, लख चरण लख चरण चंद्र प्रभु के, राजुल तब चलती है, जहाँ नैमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, जहाँ नैमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है। और नेमिनाथ के बैरागी की अनुमोदना करते हैं, तभी अष्टकुमारियां तीर्थ जल लेकर आती हैं, उसी जल से उनका जल भर भर लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है, ओ आज प्रभु जी का नवन कराना है। कोई सुंदर कलश सजाओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है।
सुचिनाथ सुचिदीप नंदी वापिका सागर स्वयंभू से भला। अभिषेक कारण राजपट हो तीर्थ नायक के भला। तीर्थ नायक के भला। और इस प्रकार राजकुमारियां उनके अभिषेक के लिए तीर्थों का जल लेकर आती हैं। इन कुमारियों के द्वारा लाए गए जल से अंतिम बार अंतिम बार तीर्थंकर नाथ का यहाँ दीक्षाभिषेक होगा। स्नपन पीठी तिष्ठ तिष्ठ। सचिंद्राणी साथ में खड़े हो जाए और सौधर्मिंद वस्त्र निकालते हैं, आभूषण निकालते हैं। की ओर बढ़ने के लिए उद्यत होता है। और देखिए जैसे ही युवा हो जाते हैं कुमार तो सौधर्मेंद्र उनके वस्त्रों को अलग करते हैं। कलश, चलिए कलश लीजिए, 2 कलश है। सक्तम यम स्नापनम चक्रूटशीर्ण सक्रा समेत सत्या पर्या विभूत्या तम स्नापयामाष्ट शतैश्च कुंभै। चलिए अब इंद्र का मन इससे भी नहीं भरता। वह सोचता है कि अभी भी अगर इनका संसार में रुकने का मन है तो एक बार फिर विचार कर लें। और इंद्र उबटन लगाते हैं। इंद्रो जिनेन्द्र स्पस्ना बसाने दिव्यांग रागेड़िया माली लेपो कर्पूरे काला दुर्गम कुमाड्यो श्री चंदने नास्य समालभेंगम सौगंध्या बंधुरांगस्य गंधलेपनम करोमि। फिर से कलश लेता है सौधर्मेंद्र। दीक्षाभिषेकाय जिनम सुरेशा संस्थापितम गंध विलेपितम यत देवादिदेवो जिन बिंबो ईशो सुतौदकिने स्नपयामि तमहि। ओ मेरे श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम सुतौदकिने स्नपयामि। अब सौधर्मेंद्र आह्वान करते हैं, आगे पहुंचिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया था आता है और उसमें से और ये देखिए स्वर्गों से एक दिव्य पिटारा आया और उसमें तीर्थंकर नाथ के वस्त्र आए। सभी लोगों को दिखा दीजिए सौधर्मेंद्र, वस्त्रों को दिखा दीजिए। देखिए कमेटी के लोगों से निवेदन है कि आप लोग बीच बीच में मंच पर आए जाए ना। उसके बाद मैं आपको परमिशन दे दूंगा। परसों 25 तारीख को शाम को 6 बजे सभी कमेटी के पदाधिकारी और मंदिर के पदाधिकारी मंच पे अपना काम कर सकते हैं। और इस प्रकार आइए सौधर्मेंद्र जी वस्त्र पहनाए।
देवो देवो जिन्बिम्बो ईश ॐ ह्रीं जिनांग विविध भत्साभूषणैः विभूषयामः। और इस प्रकार सौधर्मेंद्र दीक्षा की बात उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। अरे हार रहने दो, आप रहने दो, वो पहना, मुकुट बाद में बांधना, वस्त्र को पहना दो। श्री वर्धमान हव्यादि मंत्र संजप्त पुष्पये जिनराज बिंबो निशेष विघ्न प्रतिघातनार्थम सप्तैव पारा नदिवासयामि। और वर्धमान मंत्र पुष्प लीजिए, आइए। और जो 3 जिनमें में बैठे हैं वहां पर उनके ऊपर 7 बार क्षेपण करना है। मंत्र यहाँ और ले लीजिए, पुष्प दे दीजिए उनको। डमानस सहस्र जस्य चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायालम लोयाड़म भूयाड़म द्वीवा विवादेवा रणंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु में रख रखो। सभी लोग स्वाहा बोले। ओम नमो भयवदो वड्डमानस सहस्र जस्य चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायालम लूयाणम भूयाणम द्वीवा विवादेवा रणंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु में रख रखो। ओम नमो भयवतो वड्डमानस सहस्र जस्य चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायालम लूयाणम भूयाणम द्वीवा विवादेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु में रख रखो। ओम नमो भयवतो वड्डमानस सहस्र जस्य चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायालम लूयाणम भूयाणम द्वीवा विवादेवा रणंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु में रख रखो। ओम नमो भयवतो वड्डमानस सहस्र जस्य चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायालम लूयाणम भूयाणम द्वीवा विवादेवा रणंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो। ओम नमो द्वीवा विवादेवा रणंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु में रख रखो। ओम नमो भयवतो वड्डमानस सहस्र जस्य चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायालम लूयाणम भूयाणम द्वीवा विवादेवा रणंगड़ेवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु में रख रखो स्वाहा। और तीर्थंकर नेमिनाथ वैराग्य की ओर उद्यत हो जाते हैं। पालकी लेकर तो है ही नहीं, हमने कहा हमें तो पता नहीं। फिर से आ जाइए, फिर से पुष्प लीजिए। संबोध्य पितृन् सुकुटुम्ब लोकान् परास्तथान्तः परमासुयाने विनिर्मितं वा शिवगादिरीपे तमारूढ़ोः उत्पन्न मूर्ति। भगवान के पर स्पर्श करते हुए आप लोग पहुंचे अंदर, स्पर्श करते हुए पुष्प क्षेपण करें। अत्रैव अन्यासां प्रतिमानोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेतो। अब स्वधर्म उठाइए, इसको हटाइए। 2-3 लोग आइए, पालकी लेके, पालकी लेके आए। उठो भाई, पालकी लेके आओ। ये हटाओ। संजय भैया हमारे पास पहुंचे। संजय आओ। सौधर्मेंद्र दिव्य शिविका में तीर्थंकर नाथ को विराजमान करते हैं। बैठ जाइए। चलिए। ओम मेरे परम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने शिवकायाम तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा। अब बैठ जाइए आप। महाराजा समुद्र विजय खड़े हो जाएं। महारानी
शिवा देवी भी खड़े हो जाएं। अब वह प्रति को उसके पूर्व में बता दूं, जो भी महानुभाव पालकी उठाना चाहते हैं, उनको देखिए हम लोग ना हैं वह व्रती लोग ही। महाराज जी महीने में ब्रह्मचर्य व्रत, हाँ, गौरव भैया ने 1 महीने में 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का भावना भाई है, बहुत बहुत साधुवाद। ये संस्कार है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज ध्यान रखना, विवेक भैया ने महीने में 16 दिन के ब्रह्मचर्य व्रत की भावना भाई है। महाराज जी दोनों पति पत्नी संजय भैया ने महीने में 27 दिन के ब्रह्मचर्य की भावना भाई है। जिसके हो गए उसकी बात ही नहीं कर रहे, जो नया आ रहा है वो आ जाओ सामने। अशोक कुमार जी बैंक वालों ने महीने में 20 दिन ब्रह्मचर्य की भावना भाई है, बहुत बहुत साधुवाद। 1 महीने में 1 महीने का 28 दिन में। हाँ, नाम बताइए। सुनील कुमार जी जैन मसाले वाले, WB90, इन्होंने महीने में 28 दिन के ब्रह्मचर्य का संकल्प किया है। और महाराज जी जिन्होंने महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है बनने की पात्रता रखते हैं। और जब भी हो अपनी भावना प्रेषित कीजिए, आप जरूर आगे पूर्ण करें। केरल से डायरेक्ट लोग तीर्थ के लिए एक सड़क की अनुमोदन मतलब छूट वो जो है परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है। बहुत जल्द उसका काम शुरू होने वाला है। अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना खेकड़े जाना पड़ेगा, पेरीफेरल से सीधा उतरो, 1.5 किलोमीटर पे आपको बड़े गांव के दर्शन हो जाएंगे। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के गृहस्थावस्था के भाई हैं और आप सबके परिचित हैं, आप सबके बीच के हैं, सभी जानते हैं। अच्छा, 1 मिनट महेंद्र जी रुको, 1 मिनट रुको। अच्छे लोगों का सम्मान, अच्छे लोग। सुस्वागतम और इसी श्रृंखला में जब हो रहा तो हो जान दो, हमारे बीच में पंडित दीपक जी शास्त्री कृष्णनगर धर्मेंद्र नेमीनाथ, वह पिता समुद्र विजय, जिन्होंने अपने पुत्र को हर्षित होते हुए देखा। अब उन्हीं शिवा देवी और समुद्र विजय महाराज को वह उन्हीं का लाडला सुपुत्र नेमीनाथ छोड़कर जा रहा है। अंतिम आशीर्वाद के रूप में वह अपने पुत्र को आशीष देते हैं। माता का आशीष नेमीनाथ, तुमको मुक्ति मिले। माता का आशीष नेमीनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। जिस पद के लिए ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले। और वह नेमिनाथ अपने माता पिता को विलग्धा छोड़ गिरनारी पर्वत की ओर चले जाते हैं। एक जो अपने घर से देश की सेना में सम्मिलित होने के लिए जाता है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं होता। उसका तो भरोसा होता है कि वह अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाएगा, लेकिन नेमिनाथ अपने माता पिता को छोड़कर जा रहे हैं। अब वह इस संसार की ओर अग्रसर नहीं होंगे। कैसा नियोग है। माता की गोद हुई तुम्हें कैसे अब मैं भूलूंगी। जब याद तुम्हारी आएगी
तब कहाँ मैं तुमको ढूंढूंगी। सूखी आँखों में अब नेमी केवल संयम की धार मिले। माँ शिवा देवी अपने आंखों में अश्रु लेकर अपने पुत्र से कहती हैं, हे पुत्र, कुक्षी में 9 महीने रखा है, तुझे अपनी गोद में खिलाया है, अब तू चला जाएगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। यह मोह का बंधन है हम पर, तुमको उस पथ से रोक रहे। हम भी जाएंगे उस पथ पर, यह अवसर कब से देख रहे। जीवन हमारा उज्जवल हो, सब जग को इसका ज्ञान मिले। जिस पद के लिए ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले। और नेमिनाथ मोह के सारे बंधनों को छोड़कर पालकी में निकल जाते हैं। सौधर मिंद्र मेरे लाल नहीं जाओ।